वो तो हमारे लिए आधार कार्ड भी बनवाने वाली है और उसके लिए हमारी कमाई में से वो पैसे लेंगी बस। दीदी आधार कार्ड के पैसे नहीं लगते। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम तो यहीं से हो। मैं और रेहाना हम लोग यहाँ से नहीं हैं, हम बाजू वाले देश से हैं, तो हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है। दीदी मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? यहाँ से एक बार निकल जाएंगे ना दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर की दुनिया ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ से इस नर्क से निकल जाते हैं, ठीक है? क्या हुआ तृप्ति, सर ने बुलाया ना? हाँ सर बता रहे थे कि सर नाही तुरंत सर, ये सर जैन सर, डोक्याचा त्रास कधी कमी होणार कोणास ठाऊक। क्या हुआ सर? ये पहले 3 केसेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चौथी केस डीसीपी सर के लड़की की कार चोरी हो गई विट्ठल नगर से। ये उसका नंबर फ्लैश करवाओ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो विट्ठल नगर से। MH15 AK 8410। आगे क्या बैठ रही है, पीछे बैठ। क्यों? अरे आगे नाकाबंदी होगी तो लड़का लड़की को ढूंढेगी ना पुलिस, पीछे बैठ तू। बैठ बैठ, लेट जा लेट जा, जल्दी लेट। अंजू क्या हुआ? पुलिस है क्या आगे? हाँ पुलिस है, चुप 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 चुप। संजू ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? बहुत बढ़िया है यार ये तो। हाँ बहुत बढ़िया है। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। कितना रे? 5 पेटी। दिमाग खराब है क्या तेरा? 3 पेटी लास्ट ऑफर है। तू मुझे बेच रहा है? कमीने जैसे प्यार किया ना, तू मुझे बेच रहा है। ये रहा तेरा 3 पेटी, अपना हिसाब खत्म। अंदर आओ, जल्दी जल्दी। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके आए हो मुझे? कौन हो तुम? लड़की तो निहायत ही खूबसूरत है तो खूबसूरत अम्मी, लेकिन उतार चढ़ाव कम है। कस्टमर के हाथ में कुछ ना आएगा। चुरे समा, तुझे बोला था ना हरी भरी लड़कियां चाहिए। क्या उठा के लगा? अम्मी फोटो में तो हरा भरा ही दिख रहा था, गलती हो गई। तू एक लाफा। हाँ अम्मी इतनी भी खराब नहीं है, इंजेक्शन से इसका काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जुबैन पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, कोई है बचाओ, छोड़ो मुझे। आज हम किस समाज में जी रहे हैं? गुनाह इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हर पल डर लगा रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जरा सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आप पर हमला हो जाता है,
आप कहीं घूमने गए हैं या काम से वापस आ रहे हैं, कुछ गुंडे आपको पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। 15 सेकंड्स, सिर्फ 15 सेकंड्स में आप अपने परिवार, अपने लोगों की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। तो क्या यही हुआ था गौरी के साथ? अरे ये चाय की चाशनी है। क्या गुप्ता जी? तो क्या हुआ इसे देखो जरा, क्यों हॉर्न बजा रहा है? ये बंद करना, दारू भी है क्या? बंद कर। सर इधर आइए। ये देखिए सर, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो 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 हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? साइड। किसने किया तुम्हारे साथ ये? हेलो यतीन, प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे अपनी आई के पास जाना है, प्लीज मेरे को जाने दो। क्या उम्र क्या है तेरी? 20? रेहाना, अरे ये तो बालिग है। अरे तुझे आई की क्या जरूरत है? अरे कब तक अपनी आई के पल्लू से बंधी रहेगी? चुप। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे देख लड़की, पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अगर तुझे कभी अपने आई की याद आई तो मैं हूं ना, अम्मी। तेरी अम्मी, इसकी अम्मी, उसकी अम्मी, सबकी अम्मी मैं हूं ना। जोड़ दो, प्लीज जोड़ दो। सीधे रह। रेहाना आपा, क्या कर रही हो? उसको थोड़ा टाइम दो ना। ए, चुप कर, वरना जोर से ना लाफा खाएगी। हट। चलती रेहाना। नहीं नहीं मेरे को नहीं, प्लीज मत। सीधा कर, हाथ सीधा कर। मत करना। अरे ये स्वच्छ करून घ्या रे। जैन सर। जैन जैन। सर वो यतीन को आईसीयू में एडमिट कर दिया है। हाँ। 2 गोलियां लगी हैं सर, और बहुत ही गहरे जख्म है। उसकी गाड़ी को अच्छे से चेक किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सर, लेकिन उसके हाथ से और गले से ऐसे सोने पहनने के निशान है। और ज्वेलरी गायब है। हाँ सर। मतलब ये लूटपाट का मामला हो सर। उसको गोली क्यों मारी? सर मुझे लगता है कि उसे गोली भी कार के बाहर मारी गई, क्योंकि उसकी कार में अंदर से कोई डैमेज का निशान नहीं है, कार बिल्कुल साफ है। और वो 2 गोली लगने के बाद भी यहाँ तक आया। एक और बात सर, मुझे लगता है कि जिस गन से उसके ऊपर फायर किया गया, उसी गन के बट से उसके सर पे भी वार किया गया है। कार किस तरफ से आई थी? सर यहाँ जैन गार्डन की तरफ से। चलिए ये काम करो, मुझे लगता है ये अपने एरिया के आसपास सब कुछ हुआ है। ये जैन गार्डन से जितने भी रूट जाते हैं ना, वहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, देखो कुछ मिलता है क्या, और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। और हाँ, इन कुछ दिनों में किसी ने ब्लैक मार्केट से गन खरीदी या बेची है वो भी चेक करो। राइट सर। कोई फायदा नहीं है, अम्मी ने बाहर से खिड़की बंद करके रखा है। अगर तू खिड़की से बाहर भी चली गई ना तो भी तुझे कंपाउंड मिलेगा, और कंपाउंड के बाद सीधा मेन गेट है जो कि अम्मी ने बंद करके रखा है। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे बाहर जाना है। प्लीज तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मेरे को प्लीज 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 यहाँ से। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे भी यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था,
लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं और मेरा छोटा भाई रवि, हम लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे कि भाई की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर से बात की, उसने बोला कि कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे बॉयफ्रेंड संजू ने मुझे एक आइडिया दिया। सुन, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया मैंने। ऐसे फट 5 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो तू टेंशन लेना छोड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। करेगी ना? क्या बात है संजू, लोग तो तस्वीरों में खूबसूरत होते हैं, ये तो रियल में बहुत खूबसूरत है। संजू क्या कर रहा है? सामने देख और हिल मत, नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा। और जो है ना जल्दी जल्दी निकाल, चल। हमने उसके कहने और पैसे लूटे और एक गाड़ी चोरी करके उसमें भाग गए। फिर संजू ने मुझे बेच दिया। अब मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, सिर्फ मेरी इज्जत है दीदी। मुझे वो बचाने दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सुन, यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं बचती है। यहाँ पे एक बार जो लड़की आ गई ना तो वापस नहीं जा पाती है। नहीं दीदी, मुझे जाना है, प्लीज दीदी, प्लीज। काकी, काकी, अरे गौरी रह गई। काकी, संजू, गौरी मिली क्या? नहीं काकी, गौरी कहीं नहीं मिल रही है। उसके दोस्तों को भी पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता। कुठे गई माझी मुलगी? अरे भगवान, कहाँ चली गई? आई, गौरी मिल जाएगी। आई, सर वो यतीम तो कोमा में चला गया। सर मैंने ज़ेन गार्डन से लेके हमारे पुलिस स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। यतीम की कार सिर्फ एक ही कैमरे में नजर आई है और वो भी हमारे पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूर। ये देखिए सर, किसी भी कैमरे पे शूट आउट का कोई भी निशान नहीं है। हमारी टीम ने 3 किलोमीटर के रेडियस को चेक कर लिया है। आखिर ये हादसा हुआ कहाँ? सर मेरा नाम श्याम अग्रवाल है साहब। ये मेरी पत्नी आरती अग्रवाल है साहब। हमारी बेटी गायब है सर। बैठी। बोलो। सर, हमारी बेटी मानसी कल शाम से घर नहीं आई। वो रोज की तरह काम पर गई थी। उसकी ऑफिस में लोगों ने कहा कि वो 4 बजे निकल गई थी, जैसे हमेशा निकलती है, पर अब तक घर नहीं लौटी। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। आपकी बेटी कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ झगड़ा, कोई उसको तकलीफ देता था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मानसी तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और फोकस लड़की है। मानसी का फोटो, उसका फोन नंबर और उसके ऑफिस का एड्रेस और जिस रूट से जाती थी उसके सारे डिटेल्स दे देना। तृप्ति। जी सर, चलिए। सिर्फ मानसी का फोटो सारे शहर में सर्कुलेट कर दो। उसकी स्कूटी के डिटेल्स ले लो और आने जाने वाले रास्ते पे किसी ने कुछ देखा कि चेक करो। राइट सर। हेलो, रानी, तुझे कितनी बार कहा है कि कस्टमर जाते तो दरवाजा अच्छे से बंद किया कर। अगर ये चिड़िया उड़ जाती फिर भागने की लगी है। तुझे कितनी बार कहा है कि नहीं जाना है। मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। ये गंदे काम नहीं करूंगी मैं, छोड़ दो प्लीज। मुझे काटेगी, मुझे काटेगी। रेहाना, कितनी बार तुझे समझाया लड़कियों पे हाथ मत उठाया कर। थोपड़ा ओपड़ा फुट गया तो। लेकिन तू ना बुद्धि हो गई है। बादाम खाया कर, समझी? चल निकल, निकल। उठ। क्या रे?
क्यों बार बार रोती है? मेरे को नहीं रहना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तेरे लिए कस्टमर की इंक्वायरी आ रही है। हमें मैं हैंडल कर लूँगी कस्टमर को। अच्छा, तुझे पता है इंक्वायरी ना तू है तू नहीं ना, तो अपना थोपड़ा बंद रख और नई लड़की को सिखा कि कस्टमर को कैसे खुश करते हैं। पकड़ इसको। तो गौरी कल से गायब है। वो रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाती थी। दीदी ने बोला था कि उस जगह इंटरव्यूज के लिए जाना है। कहाँ? वो नहीं बताया उसने। हम लोग कल शाम से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं पर उसका फोन बंद आ रहा है। कुछ करो साहब, उसको ढूंढ दो। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप गौरी की डिटेल्स दे देना। तृप्ति, डिटेल्स ये। यस सर। कमाल है शेर के, हमारे ज्यूरिडिक्शन से दो लड़के एक ही दिन में गायब हो रही है। इतना नकली नहीं, मतलब तुझे नकली हंसना है लेकिन कस्टमर को लगना चाहिए ना कि वो तेरा सब कुछ है। देख, ऐसे हंसना। अब तू करके दिखा। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सुन, अब अगर कस्टमर तेरे पास आए तो देख, ऐसे उसका हाथ पकड़ना और ऐसे किस करना। दीदी, तुम्हें गंदा नहीं लगता जब कोई अनजान आदमी तुम्हारे शरीर को ऐसे छूता है? कुछ दिनों के बाद तुझे भी आदत हो जाएगी। देख, अम्मी की ज़ुबान तीखी है लेकिन वो हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। तुझे पता है, वो तो हमारे लिए आधार कार्ड भी बनवाने वाली है और उसके लिए हमारी कमाई में से वो पैसे लेंगी बस। दीदी, आधार कार्ड के पैसे नहीं लगते। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम तो यहीं से हो। मैं और रेहाना, हम लोग यहाँ से नहीं हैं, हम बाजू वाले देश से हैं। तो हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है। दीदी, मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? यहाँ से एक बार निकल जाएंगे ना दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर की दुनिया ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ से इस नर्क से निकल जाते हैं, ठीक है? क्या हुआ तृप्ति? सर ने बुलाया ना? हाँ सर, बता रहे थे कि सर नहीं, तुरंत सर। ये सर, जैन सर, डोक्याचा त्रास कधी कमी होणार कोणास ठाऊक। क्या हुआ सर? अरे पहले 3 केसेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी चौथी केस। डीसीपी सर के लड़के की कार चोरी हो गई विट्ठल नगर से। ये उसका नंबर फ्लैश करवाओ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो विट्ठल नगर से। MH15 AK 8410। सीसीटीवी फुटेज आने तक हम यतीम के घर जाके आते हैं। तो ताला लगा है, पड़ोसियों को बुला। कुछ नहीं मिलेगा साहब आपको उसके घर में, वो तो यहाँ कभी कभी आता था। और तो और उसकी माँ को भी उसने आशाधन ओल्ड एज होम में भेज दिया, बेचारी सावित्री। वो यहाँ सर सिर्फ अय्याशी करने आता था। जब भी यहाँ होता था तो ऐसी वैसी औरतें घर आती थी, वो भी आधी आधी रात को। किस लिए? साहब, इतना लिच्चड़ और कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर के ये अगर इस तरह का आदमी था तो मुझे लगता है इसके दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। सही कह रहे हैं सर। एक तो हमारे सोसाइटी में रहता है राजन मंत्री, बिल्डर है। यतीन ने उसकी बेटी के साथ भी बदतमीजी की थी। जतिन, दरवाजा खोल, मैंने बोला। क्या है रे? मेरी बेटी कहाँ है? कोई बेटी नहीं है। मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है? नाना ने कहा कोई बेटी नहीं है। क्या कर रहा था मेरी बेटी के साथ? मुझसे क्या पूछ रहा है बड़ाऊ? तेरी बेटी सामने खड़ी है, पूछता क्यों नहीं? अगर अगली बार तूने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? सर, वो मैंने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था पर मैं वहाँ आउट हो गई। फिर यतीन ने मुझे कहा कि क्या मैं उसके सामने उसके घर आके डांस कर सकती हूँ, और उसके लिए वो मुझे काफ़ी सारे पैसे भी देने वाला था। तुम मान गई? हाँ सर, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे।
मेरे पापा बिल्डर हैं, पैसे वाले हैं, पर सर बहुत कंजूस हैं। यतीन ने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी करने की कोशिश या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की थी? वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था, इनडायरेक्टली मुझे रात बिताने के लिए कह रहा था, पर सर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन उसने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया या कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अरे मुझे जाने दो, मेरी बेटी से कुछ भी पूछे जा रहे हैं। अरे मैं मेरे सामने बात करूं। इंस्पेक्टर साहब, आप यतीन के बारे में पूछ रहे हैं ना, उस यतीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो गन दिखा के धमकी क्यों दी थी? उसको 2 गोलियां भी लगी है, तो कुछ ना कुछ लेन देन तो जरूर है। सर मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन कोई भी बाप ऐसा कर सकता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मैंने उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा सर। लाइसेंस है? हाँ सर। दिखाइए। जी। सर ये तो 2 महीने पहले का है लाइसेंस। आपने तो कहा था 2 साल पहले किया था आपने। सर बस एक ही गन है मेरे पास। चेक करो। सर ये रही दूसरी गन। इसका लाइसेंस? सर मैं लाइसेंस के लिए वेट नहीं कर सकता था, इसलिए इसे मैंने ब्लैक मार्केट से लिया। इलीगल गन रखने के जुर्म में अंदर करो इनको, और दोनों गन बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। सर चलो। ठीक है सर, डीसीपी साहब की कार की लीड मिल गई है। सर ये फुटेज कल सुबह डीके रोड की है, जब डीसीपी साहब की बेटी कार ड्राइव करके विहाल नगर पहुंची। कार कहाँ पे गायब हुई हमारे पास वहाँ की तो फुटेज नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाड़ी तांबेवाड़ी दिखाई दी और यहाँ जाके रुकी, और 15 मिनट बाद ये 2 आदमी बिना गोली लिए चले गए। ये घर किसका है? सर फरीदा अजीम का। शिरके, चलो चलते। तुम डीसीपी सर की कार को ट्रैक करना। जी सर। आप लोग यहाँ कैसे? नहीं, मेरा मतलब मैंने 2 दिन पहले हफ्ता पहुँचवाया था ना आप लोगों का। हफ्ता? जी। कैसा हफ्ता? आप लोगों का हम इस कार के बारे में पूछताछ करना है। कार यहाँ कैसे आई? ये 2 आदमी कौन है? ये सर ये 2 आदमी तो मेरे घर का राशन लेकर आए थे। कार के बारे में मुझे नहीं पता कुछ। गोने में भर के राशन लेके आए थे? हाँ? गौरी कहाँ चली गई? चलो। सर शायद आपको नहीं पता कि मेरे घर में पुलिस अलाउड ही नहीं है। अब पहले के सारे ऑफिसर्स को पता है सर, आपको कैसे नहीं पता? शायद आपको पता नहीं, मेरा नाम सुनील केलकर है। दिमाग में लाया तो किधर भी घुस सकता हूँ। साइड, बाजू। चेक करा। भाई दरवाजा खोलो, मैं हूं। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या सर, औरतों को मजलूम समझकर आप उसी को निशाना बनाते? अब क्या घर में कोई राशन भी नहीं ला सकता? हमारे मराठी में एक कहावत है, हाथाची घड़ी तोंडावर बोट। उसका मतलब है चुपचाप बैठे रहिए।
सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ना कुछ? अब आप तशरीफ ले जाइए। क्या है ना, मुझे अभी खाना भी पकाना है। जितना खाना पकाना भी पका लो, क्योंकि बाद में जेल में पकाना है। चलो। सर मुझे लगता है कि इस अम्मी के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसलिए इतनी होशियारी मार रही है। ये होशियारी ज़्यादा दिन नहीं टिकती सिर की। हर कनेक्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है और ये डेट हम एक्सपायर करेंगे। हेलो, ठीक है, वेरी गुड। सर मानसी का स्कूटर मिल गया सर। कहाँ? सर वो जैन गार्डन जाने वाले सुनसान रास्ते पर विट्ठल नगर में। कर दे, जरा चेक कर आसपास। सर सर इकडे या लवकर। सर ये देखिए, और यहाँ पर भी ब्लड है। क्या ऐसा तो नहीं शिरके, यतीन हमारे पास आने से पहले यहाँ से गुजरा हो, इसलिए सीसीटीवी में उसकी गाड़ी कैप्चर नहीं हुई। पॉसिबिलिटी है सर, और इत्तेफाक से दोनों का टाइमिंग भी सेम है। मानसी लगभग 4 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकली थी और ये यतीन 4:15 के आसपास पुलिस स्टेशन आया था। बारिश की वजह से ज़मीन गीली है, लेकिन ब्लड के ट्रेसेस अभी भी है। शिरके, ये दोनों ब्लड सैंपल्स मानसी के पेरेंट्स से मैच करके देखो। यहाँ कोई सीसीटीवी है कि चेक करो। करें सीसीटीवी, और फॉरेंसिक को भी बुलाओ। सर हेलो। हाँ तृप्ति, ग्रेट जॉब तृप्ति, ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। चलो, डीसीपी सर की लड़की की गाड़ी मिल गई, जान छूट गई। चलो अब इस केस पे कॉन्सेंट्रेट करते। अच्छा, यतीन की माँ कौन से ओल्ड एज होम में? सर आशा धन ओल्ड एज होम। कल सवेरे वहाँ जाते हैं। हाँ, कभी लेके आना आई को यहाँ मिलने, यहाँ छोड़ने मत। नमस्ते सावित्री जी। नमस्ते। हम आपके बेटे यतीम के बारे में बात करने आए थे। जानती हूँ उसके साथ क्या हुआ, कही जानती हूँ मैं सब। ये नरेश पाटिल है, हमारे पुराने घर के यहाँ का पड़ोसी है। यतीम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपको तो शौक लगा हो। वैसे यतीम बहुत अच्छा था, मेरी बहुत परवाह करता था, लेकिन जैसे उसकी शादी हो गई वो बदलने लगा। शादी? लेकिन उसके पड़ोसियों ने तो कहा था कि वो अकेला रहता है बंगले में। पता नहीं, पर एक बार उसकी बीवी योगिता यहाँ पे आई थी। उसने कहा कि यतीन ने उसको धोखा दिया है और वो उसे मारता भी था। योगिता का नंबर है आपके पास? हाँ। शिरके, ये नरेश और योगिता, इनकी कुंडली निकालो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो दीदी, प्लीज मत लगाओ दीदी, बचा लो मुझे। नहीं पगली तू रो क्यों रही है? ये सब तुझे और भी खूबसूरत बनाएगा, जल्दी कर। ये दूसरा है ना, वो तेरी उस सजा के लिए जो तूने मेरे पिंजरे से भागने की जुर्रत की। नहीं मुझे बचाओ, नहीं नहीं दीदी, नहीं। सर, मुझे यतीन से प्यार हो गया था। हमने 2 साल पहले शादी कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मतलब सर, मुझे पता चल गया था कि यतीन ने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की है। उसने मेरी 20 लाख की सेविंग भी खत्म कर दी और उसने मुझसे गहने भी ले लिए, ये बोलकर कि उसे पैसों की जरूरत है और जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे वो मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। उसने पैसे तो वापस नहीं किए, बल्कि मुझे ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पैसा मांगने की? एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा पैसा, तेरी प्रॉपर्टी और तू पूरी की पूरी है मेरी है। आया समझ में? सर, वो अक्सर मुझे ऐसे ही धोखे देता था। वो धंधे वालियों को घर पर लेकर आता था और मेरे सामने उनके साथ अय्याशियां करता था।
सर यतीन को जितना मैं जानता हूँ ना, वो बहुत ही शरीफ आदमी है। लेकिन हमने तो सुना है कि वो एक नंबर का नशेड़ी आदमी था। शराब, ड्रग्स, लड़कियाँ, सारे शौक थे उसके, और शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। यतीन के पास ये सब बेकार चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं था। उसके पिता के देहांत के बाद उसी ने सावित्री काकी और पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी। वो अपने काम में अच्छा भी था, और 4 साल पहले वो बंगले में भी शिफ्ट हुआ था। लेकिन पड़ोसी ने तुम्हें कभी नए बंगले में नहीं देखा? सर क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं थी। उसने मुझे एक किराए के कमरे पे रखा हुआ था, ये बोलकर कि बंगलों में इंटीरियर का काम चल रहा है, जैसे ही सब ठीक होगा वो मुझे वहाँ बुला लेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब झूठ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसों के लिए और इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद जाकर यतीन से पैसे मांगूंगी। तुम फाइट भी कर सकती थी, उसकी पत्नी हो तुम। पत्नी? कैसी पत्नी सर? हमारी शादी एक गांव के छोटे से मंदिर में हुई थी, जिसकी मेरे पास एक रसीद तक नहीं है। मैं उसकी माँ के पास भी गई थी सर, लेकिन उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने उसका खून कर दिया ताकि उसकी जायदाद तुम्हें मिल जाए। सर अगर मुझे उसका खून ही करना होता है ना, तो उस दिन कर देती जिस दिन उसने मुझे घर से निकाला था। सच क्या है पता चल जाएगा। जब तक केस चालू है शहर छोड़ के नहीं जाना। जा सकते हो। तृप्ति, इसका सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी सर। नरेश के हिसाब से यतीन अच्छा बेटा है, और योगिता के हिसाब से वो झूठा और धोखेबाज है। वो उसे मारता भी था। सर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, यतीन की डेथ हो गई है। हेलो, मैं डॉक्टर श्रीराम बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। यतीन इज नो मोर। अभी मर्डर केस है। मंदिर की गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर यतीन की बॉडी में मिली बुलेट्स उन दोनों गन से मैच नहीं होती। और सर और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। और सर हमें स्कूटी के पास जो ब्लड सैंपल मिला था, उसमें से एक ब्लड सैंपल मानसी अग्रवाल का है और दूसरा यतीन का। मतलब हमारा शक सही निकला। जिस रोड पर यतीन पर गोली चलाई गई, उसी रोड पर मानसी पर गोली चलाई गई। तो क्या यतीन पर जिस आदमी ने गोली चलाई, उसी आदमी ने मानसी पर गोली चलाई? लेकिन क्यों? लेकिन सर हमने मानसी और यतीन के कनेक्शन को अच्छे से चेक किया, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। नहीं सिरके, ये दोनों केसेस में कनेक्शन जरूर है, लेकिन क्या? खाना खाया इसने? हाँ मैं खाना खा लिया। चलो अच्छा है, आज इसे ताकत की सख्त जरूरत है। कस्टमर आने वाला है, तैयार कर इसे। पहली नजर में कस्टमर के होश उड़ जाने चाहिए, समझी? समझी? देख, तूने जो कहा था मैं उस पर सोची, पर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर गलती से हम पकड़े गए ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। दीदी दीदी तुम मेरा फ़ोन ला के दे सकती हो क्या मुझे? मैं अपनी आई से बात करूंगी। मेरी आई ना किसी को भेजेगी मेरी मदद के लिए। ये इतना आसान नहीं है। अम्मी सबके फ़ोन अपने कमरे में रखती हैं और सबको उनके सामने फ़ोन स्पीकर पे करके ही बात करने की इजाज़त है। कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज कुछ तो सोचो। हाँ, अम्मी नहाने में बहुत वक्त लगाती है। अगर तुम उस समय उनके कमरे में चली जाओ ना तो शायद तुम्हारा काम हो सकता है। उखड़ता पगार घेता। सर मैं यतीन के ऑफिस गया था, लेकिन उसका ऑफिस बंद है सर। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई। सिर्फ 2 लोग यतीन साहब के ऑफिस में काम करते थे। एक उनका मैनेजर गणेश सिंधे और दूसरा प्यून जो 2 महीना पहले ही काम पे आया था। प्यून का नाम क्या था? उसका नाम नहीं मालूम है साहब। जब से साहब का कांड हुआ तब से वो काम पर नहीं आ रहा है। गणेश कहाँ पे हो? गणेश को साहब ने बेइज्जत करके कुछ 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था। गणेश का नंबर है? जी साहब। सर ये गणेश है, इसके कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं सर मैंने। एक नंबर से लगातार टच में है सर। किसका नंबर? सर यतीन की वाइफ योगिता का। योगिता का? लेकिन उसने तो बताया नहीं हमें वो यतीन के मैनेजर के कनेक्शन में थी। राइट सर। और एक और बात, इस गणेश ने 15 दिन पहले अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले। 50,000? इमरजेंसी आई होगी, गन खरीदा होगा इसने। शिरके, इसके पास यतीन को नुकसान पहुंचाने का मोटिव है। उछला त्याला। राइट सर।
आप यहाँ? कौन आया है? तो कामते मैडम भी यहीं पर हैं? साहब वो कामते मैडम तो बस मिलने आई थी। अम्मी मिलने ही आए हैं। कड़े तलाशी लो। सर ये देखिए गन मिली। तो इस गन से उसका मर्डर किया तुम दोनों ने? हाँ साहब, मैं पिछले 3 महीने से योगिता को जानता हूँ, जब वो पहली बार सेठ जी से मिलने आई थी। प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो ना यतीन, मुझे बहुत जरूरत है। क्या मुसीबत गले पड़ गई है। गणेश, इस औरत के मुंह पे 500 रुपए मार, क्या यहाँ से। और ऐसे मत दियो, वाउचर पे साइन करा लेना, वरना तेरी तनख्वाह में से काट लूंगा, समझा तू? साहब मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा था, और फिर बाद में हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और जल्दी हमारी दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती कि यतीन ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, फिर तुमने बदला लेने के लिए गन खरीदी और उसको मार दिया। हमने सेठ जी का खून नहीं किया साहब। सर हम गन लेके यतीन को धमकाने उसके घर जरूर गए थे ताकि वो हमारे पैसे वापस कर दे, लेकिन हमारा प्लान धरा का धरा रह गया। उससे पहले ही उसे किसी ने मार दिया, पर हमने नहीं मारा, हमने सच में नहीं मारा सर उसे। सच क्या है झूठ क्या हम सब पता कर लेंगे। ठीक है, इलीगल गन रखने के जुर्म में इसको अरेस्ट कर लो और इसकी गन बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। हेलो, क्या? ठीक है मारा है सर। सिन्नर के जंगल के पास एक लड़की की बॉडी मिली है। सर, मानसी अग्रवाल, गोली सीधा हार्ट पे लगी है और सेक्सुअल असॉल्ट के बिल्कुल कोई ट्रेसेस नहीं मिले। लेकिन सर एक बात अजीब है, ग्राउंड पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं मिला है। क्योंकि गोली इसको यहाँ नहीं, जेन गार्डन के पास मारी गई, जहाँ हमें इसकी स्कूटर मिली थी, और बॉडी को यहाँ लाके डंप किया गया है। फिर एक काम करो, शाम को 4 बजे के बाद का इस एरिया का CCTV फुटेज कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस तरफ वाले पहले ड्रॉर में, लेकिन ध्यान से। हेलो, कौन? गौरी? गौरी, अगं पुरी कुठे गेलीस तू? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। मुझे बचा ले प्लीज। हाँ बेटी, बता दे कहाँ है तू बेटा? मैं अभी आती हूँ। हाँ गौरी, गौरी कहाँ है तू? हेलो गौरी, गौरी। कितनी बार तुझे कहा मेरी इजाजत के बगैर कोई फोन नहीं कर सकता? हाँ, फोन नहीं करता फिर क्यों किया तूने फोन? हाँ? रवि, 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 रवि। किसका फोन था? बोलो ना, बात नहीं करना फोन पे। बोलो ना, बात नहीं कर। अम्मी इसकी कोई गलती नहीं है, उठो। अम्मी मैं इसकी मदद करी थी, अम्मी मुझे इसका दर्द दिखाने जाया था। अम्मी मैंने किया, ये मुझे बचाने के लिए बोल रही है। अम्मी ये झूठ बोल रही है। अम्मी ये मेरे को बचाने के लिए बोल रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे दोनों चुप करो। हमी, मैं तो कहती हूँ ना कि शबनम का 2 दिन के लिए खाना पीना बंद करो। और ये मनहूस को तो सजा मिलनी चाहिए। अम्मी नहीं, अम्मी प्लीज बचा लो उसे। नहीं। रेहाना, अरे उसका कस्टमर आने वाला है। अरे अम्मी, कस्टमर को उसके पीठ से क्या मतलब? छोड़ दो मुझे।
सर यतीन के पड़ोसी शोभा से उसके ज्वेलर्स की डिज़ाइन मिल गई है। मैंने लोकल ज्वेलर्स में इंक्वायरी भी की है। सर हो सकता है कि किसी ने वो जेवर बेचने की कोशिश की। गुड शिरके, कातिल तक पहुंचने के लिए हमें हर एंगल को अच्छी तरह से छानना होगा। मुझे लगता है सावित्री से एक बार मिलना पड़ेगा। सर, गौरी का फ़ोन कुछ देर पहले एक्टिवेट हुआ था और उसने अपनी माँ के साथ बात भी की थी। उसका फ़ोन ट्रैक करो। जी सर। तुम सावित्री जी से मिलो, हम लोग पद्मा जी को मिल के आते हैं। राइट सर। सर, शी इज नॉट ब्रीदिंग। कैसे हुआ? सर मैंने काकी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते सुना था रवि को। फिर अचानक बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई और मैंने इधर आके देखा तो काकी गिरी हुई थी। सर रवि भी तभी आया था। तुम्हारा नाम? संजू सर। कहाँ रहते हो? सर इधर ही पास में। तृप्ति, मोबाइल अपने कस्टडी में ले लो, उसको IT डिपार्टमेंट को भेजो। जी सर। कर दे, बॉडी पोस्टमार्टम पाठो। रवि बेटा, तुम्हारी माँ ने गौरी के साथ बात की थी, ऐसा कुछ जिक्र किया था? हेलो सर, गौरी का नंबर ट्रेस हो गया है। तांबेवाड़ी में फरीदा अमीन के घर में। तांबेवाड़ी लगे रे। रेहाना, अरे वाह, देख तो लगता है इंजेक्शन ने अपना असर शुरू कर दिया। आज से ना तेरा नाम गौरी नहीं, अलीशा। लगता है इसका कस्टमर आ गया। ये तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो। चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। गौरी कहाँ है? सर, कौन गौरी? बता बता, कहाँ है गौरी? घर छान मारो, मुझे गौरी चाहिए। कहाँ है गौरी का कमरा? चल। अरे तुम लोग फिर से आ गए? मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। फोन ले उसका। बता कहाँ है गौरी? बोल, सच बोल। मुझे नहीं पता। सर, इधर आइए जल्दी। क्यों मारा गौरी को? मैंने गौरी को नहीं, खुद को मारा है। मुझे तो अपने साथ ऐसा कब का कर लेना चाहिए था। जब गौरी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था तो मैं समझ गई थी। लगता है इसका कस्टमर आ गया। ये तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो। चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचा लो। तुम ना मुझे मार डालो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मुझे मार डालो प्लीज, मैं मरना चाहती हूँ। प्लीज दीदी, प्लीज मुझे मार डालो। दीदी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, प्लीज। तुम पर यकीन कैसे करें हम? फर्क नहीं पड़ता सर। काश आप लोग 5 मिनट पहले आ जाते तो मुझे उसकी बात मान करके उसे मारना नहीं पड़ता। काश संजू ने उसे धोखा ही नहीं दिया होता तो वो अम्मी के पास कभी पहुंचती ही नहीं। कौन संजू? उसका बॉयफ्रेंड। गौरी ने तुम्हें क्या क्या बताया? मुझे सब कुछ जानना है, बता। अभी झूठ बोलने कुछ फायदा नहीं, समझा ना? तू गौरी के टच में था, तुम दोनों का लोकेशन भी सेम था, विट्ठल नगर के पास। और उसके बाद में गौरी का मोबाइल बंद हो चुका था और हमें ये भी पता है कि तूने गौरी को बेचा।
सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने अपने बॉस यतीन को क्यों मारा? सर आई शपथ सर, यतीन सेठ को मैंने नहीं मारा सर। मैं जानता था वो बहुत बड़ा ठरकी है और लड़की के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था सर। ये लड़की को पैसे की सख्त जरूरत है एकदम। आपको तो आगे बात करूं। रियली? कब तक मिल जाएगी? सेठ 1 हफ्ते का टाइम दो। डन। सुन, यतीन सेठ ना तेरे लिए गया, अब आगे का तेरे को संभालने का है। संजू, मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है ये नेल पेंट लिपस्टिक लगा के। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, और काकी का इलाज कराना है ना तेरे को। संजू क्या कर रहा है ये? सामने देख और हिम्मत नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा। और जो है ना जल्दी जल्दी निकाल, चल। संजू नहीं। अरे बेहोश हुआ है। लेकिन आई शपथ सर, मैंने सेठ को नहीं मारा सर। मैं तो उधर से निकल रहा था जब मैंने देखा था सर वो बेहोश था बस। और सर मेरे पास वो गन भी नहीं थी सर। अब तेरे को डबल फटके मिलेंगे। चल सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस को यतीन की मौत के बाद हुए हादसों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से सब पता था, लेकिन कातिल कौन था ये पता लगाना अभी बाकी था। दोनों वारदातों में एक जैसी बुलेट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए दोनों का कातिल एक ही था। पुलिस को अभी भी संजू पर शक था, लेकिन तभी पुलिस को चौंका देने वाली खबर मिली। सर आज मैं सावित्री से मिला। सर उसने तो अपना अवतार ही बदल लिया। अच्छा हुआ यतीन मर गया, वैसे भी वो जीने के लायक ही नहीं था। और जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मैंने ओल्ड एज होम में वकीलों को जाते हुए देखा, और जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो सावित्री के लिए वहाँ गए हैं। सर ये सावित्री यतीन की सारी जायदाद अपने नाम करवा रही है। और हम सोच रहे हैं कि योगिता सब कुछ जायदाद के लिए कर रही है, लेकिन उसको नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास शादी का कोई प्रूफ नहीं है। सावित्री को प्रॉपर्टी मिल सकती है। राइट सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सावित्री के ओल्ड एज होम के जितने भी बिल हैं ये कोई और ही भर रहा है। नरेश पाटिल, पड़ोसी का लड़का। सर वो पड़ोसी का लड़का नहीं है, वो सावित्री का सौतेला बेटा है। क्या? ओ हेमा जी आइए। यतीन को जन्म देने के बाद मेरे पापा का इनके साथ अफेयर हुआ था, पर आई ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। यतीन ने आई को ओल्ड एज होम में डाल दिया। एक बात बता, तूने यतीन को मारा क्यों? अब मना करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 4 जुलाई की तेरी जो लोकेशन है वो उसी जगह की है जहाँ यतीन का मर्डर हुआ, और तेरे घर से जो गन मिली उसी गन से यतीन और मानसी दोनों का मर्डर हुआ। नरेश ने यतीन को मेरे कहने पे मारा। नरेश को पैसों की ज़रूरत थी। यतीन के मरने पे मुझे बहुत सारा पैसा मिलता और वो सारा पैसा मैं नरेश को दे देती। क्या हुआ उस दिन? मैं यतीन का रूटीन समझने के लिए उसका पीछा कर रहा था। जब मैंने देखा तो एक लड़का लड़की उसे लूटकर भाग गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? तो आई का ख्याल क्यों नहीं रखता है? आई ने मुझे बोला है कि तुझे मैं जान से मार दूं, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सके, और मैं तुझे अभी भी मार सकता हूँ, और सारा इल्ज़ाम उस लड़का लड़की के ऊपर आएगा जो अभी तुझे लूटकर भाग गए। यतीन, मुझे तुझे सिर्फ यही बताना है कि तू आई का खाली ध्यान रख। और हाँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे उधार चाहिए। उधर साले, उधर बाहर। पैसा चाहिए? भूल मत, तू एक नाजायज औलाद है। सबको खैरात नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। शांत हो जा यतीन, अब बस कर। उंगली किसे दिखा रहा है? सबको पता है तेरी आई बाजारू औरत है। आई के खिलाफ कुछ मत बोलना। चला जा, नहीं तो तू भी जाया हो जाएगा। ये रोक! ये रोक! रोक! चला हाथ गए। पुलिस ने नरेश को यतीन और मानसी के कत्ल के जुर्म में पकड़ा, और सावित्री को यतीन के मर्डर का प्लान बनाने के जुर्म में। कर्म की एक आदत है कि वो आपके सामने आ ही जाता है,
अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा तो बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। इसलिए फैसला आपको लेना है कि आप क्या नतीजा चाहते हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और ज़रूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकलें। कोविड और क्राइम से डटकर लड़िए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।